आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं सारस्वत यादव आज आप सभी को 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो है महाभारत के करवाने जा रहा हूँ। ये मेरा प्रश्नोत्तरी का भाग 7 है जो कि बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है परीक्षा दृष्टिकोण से। तो चलिए शुरू करते हैं। बाल महाभारत कथा प्रश्नोत्तरी हिंदी पाठ 25 मंत्रणा पाठ से जो है हम इसमें कुछ 10 प्रश्न उत्तर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट करने जा रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 1, 13 वर्ष पूरा होने पर पांडव विराट की राजधानी छोड़कर कहाँ रहने लगे? तो 13 वर्ष पूरा होने पर पांडव विराट की राजधानी छोड़कर विराट राज के राज्य में स्थित उपलव्य नामक नगर में जाकर रहने लगे। ठीक है, तो 13 वर्ष पूरा हो जाने के बाद विराट की राजधानी में पांडव जो है उपलव्य नामक नगर, जो कि विराट राज के राज्य में ही स्थित था, वहीं पर वो रहने लगे। कौन? पांडव रहने लगे। प्रश्न 2, श्री कृष्ण किन किन लोगों को उपलव्य लेकर जा पहुँचे? तो श्री कृष्ण भाई बलराम, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा तथा पुत्र अभिमन्यु और यदुवंश के कई वीरों को लेकर श्री कृष्ण उपलव्य जा पहुँचे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रश्न नंबर 3, कौन अपनी 2 अक्षौहिणी सेना के साथ आकर युधिष्ठिर के नगर में पहुंच गए? ठीक है, 2 अक्षौहिणी सेना के साथ कौन कौन जो है युधिष्ठिर के नगर में पहुंचे? तो काशीराज और वीरशैव भी अपनी 2 अक्षौहिणी सेना के साथ आकर युधिष्ठिर के नगर में पहुंच गए। ठीक है, कौन कौन? काशीराज और वीरशैव। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, द्रुपद के पुत्र का नाम बताइए। द्रुपद के पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न था। ये आपका इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है कि द्रौपदी के भाई का क्या नाम था? तो द्रौपदी के भाई का नाम धृष्टद्युम्न था। धृष्टद्युम्न राजा द्रुपद के पुत्र थे। प्रश्न 5, उत्तरा कौन थी और उसका विवाह किसके साथ हुआ? उत्तरा महाराजा विराट की पुत्री थी और वह विराट नगर की राजकन्या थी। मतलब कि उत्तरा जो है महाराजा विराट की पुत्री थी और विराट नगर की राजकन्या थी, और इनका विवाह अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रश्न नंबर 6, अभिमन्यु के मामा का नाम बताइए। अभिमन्यु के मामा का नाम श्री कृष्ण था। ठीक है, श्री कृष्ण अभिमन्यु के मामा थे। कौन श्री कृष्ण? प्रश्न नंबर 7, कौन श्री कृष्ण के सामने एक ऊंचे आसन पर बैठा? ठीक है, दुर्योधन श्री कृष्ण के सामने एक ऊंचे आसन पर बैठा। ठीक है, दुर्योधन और अर्जुन दोनों एक साथ श्री कृष्ण के पास जाते हैं कुछ मांगने के लिए, तो इसमें कहानी में दिया था। और दुर्योधन जो है ऊंचे आसन पर बैठ जाता है, जल्दी जाकर उनके सिरहाने, मतलब श्री कृष्ण के सिरहाने ऊंचे आसन पर बैठ जाता है, और अर्जुन खड़े ही हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं उनके पैर के पास। तो इस प्रकार इसमें हमें शिष्टता का भी पता चल रहा है कि हमें बड़े के सामने किस प्रकार रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 8, शल्य पांडवों के मामा थे लेकिन युद्ध के समय कौरव पक्ष से क्यों लड़े? तो इसका उत्तर है, शल्य इसलिए युद्ध की भूमि पर कौरव पक्ष से लड़े क्योंकि दुर्योधन उनको चालाकी से अपने पक्ष में कर उनसे वचन भी ले लिया। ठीक है, दुर्योधन उनको चालाकी से जो है उनसे वचन भी लिया, और इसलिए शल्य वचन भी दे बैठे और दुर्योधन उनके पीठ पीछे जो है ये सारा चालाकी चाल चली। देन उन्होंने दुर्योधन का नमक खाया था, मतलब नमक का मतलब खाना खाया था। कौन? राजा शल्य ने जो है दुर्योधन का खाना खाया था, इसलिए उन्हें कौरव पक्ष से युद्ध करना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न 9, महाराज शल्य कहाँ के राजा थे? तो महाराज शल्य मद्र देश के राजा थे। ठीक है, किसके भाई थे? माद्री के भाई थे। ठीक है, माद्री के भाई मद्र देश के राजा महाराज शल्य थे।
ठीक है। किसके वंश के लोगों को नारायण कहते हैं? तो श्री कृष्ण के वंश के लोगों को नारायण कहा जाता है। तो इस प्रकार आपकी प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। ये पार्ट 7 था और हम जल्द ही अगले पार्ट को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर सारी नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। थैंक यू।